हेलो दोस्तों, हेलो छात्रों। एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र श्रीवास्तव। आगे इसके पहले हम आपको बता दें, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी के नाम से ऐप बन गई है, जिसमें आप हमसे जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए और इसको इंस्टॉल करिए और हमसे आप जुड़िए। आगे अभी तक एसएससी, सीजीएल, जीडी, यूपीएसआई और रेलवे में जो अभी तक बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, और ये बहुत ही टफ प्रश्न होते हैं, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड जो है आज हम आपको प्रश्नों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। आगे सिडबी की स्थापना की गई, किस कारण की गई सिडबी की स्थापना? कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, सी बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, डी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। यानी कि सिडबी की स्थापना इन चारों में किसके कारण की गई थी, उसको देखते हुए तो इसका उत्तर ये होगा कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। यानी कि कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु जो उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए सरकार ने सिडबी की स्थापना की। और इससे ये इसीलिए स्थापना की गई कि ये जो है कुटीर उद्योगों को बढ़ाएंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, उनका प्रोत्साहन करेंगे। आगे मुद्रा प्रसार से होता है, यानी मुद्रा प्रसार से क्या होता है, किस पे प्रभाव पड़ता है, इसके क्या कारण होते हैं। आगे कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी कीमत स्तर में असामान्य वृद्धि होती है, सी कीमत स्तर में असामान्य कमी होती है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मुद्रा प्रसार से होने की मुद्रा के यानी अधिक बढ़ जाने से क्या दिक्कत होती है, तो उससे अधिक बढ़ जाने से कीमत स्तर में असामान्य वृद्धि होती है। कीमत स्तर में असामान्य की वृद्धि होती है। यानी कि जब उदाहरण, अब हम आपको उदाहरण बता दें, जैसे कि इस समय जो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब 67 रुपए डॉलर के बराबर था। आज जो है 96 के और 97 के आसपास जो है डॉलर के बराबर है। तो हमारी मुद्रा प्रसार कितना बढ़ गया, यानी कि 96 मान के अगर हम चलते हैं तो 67 यानी 370, 80, 90, यानी कि जो है 29 रुपए प्रभाव पड़ा। यानी 29 रुपए जो है मतलब महंगाई पे प्रभाव पड़ा। तो महंगाई कैसे, जिसकी मान लीजिए जिसका वेतन 10,000 रुपए है तो उसकी योजना 10,000 रुपए के हिसाब से ही चलेगी। अब इसमें जब प्रसार हो गया, मुद्रा का प्रसार हो गया, तो सबसे अधिक क्या हुआ, 29 रुपए इसके ऊपर अधिभार बढ़ गया। तो ये 29, तो 10,000 में 2900 रुपए ये बढ़ गया। ये 29 रुपए इसकी महंगाई बढ़ गई। अब 2900 रुपए वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा, इसलिए इसको कहते हैं महंगाई अधिक हो गई है और उसके खर्चे पानी नहीं चलते हैं। इसीलिए जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है और उसको सही रेट पे उसको मेंटेन किया जाता है। ये है मुद्रा प्रसार का सिस्टम, यानी कीमत स्तर में असामान्य वृद्धि हो जाती है। ये आप लोगों को हम जब अर्थव्यवस्था के बारे में जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, सी आयात या निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, डी आयात और निर्यात दोनों को प्रोत्साहित करना। यानी अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि हम, एक होता है आयात, मंगाया जाता है, एक होता है निर्यात, यानी मंगाने में हमको कोई हमारा पैसा जाता है, निर्यात में भी हमारा पैसा आता है। तो कैसे उसको तब हम उसको अवमूल्यन करते हैं, जहां से सबसे ज्यादा हमारा जो है व्यापार होता है, जिस देश से हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है उस मुद्रा से हम अपना अवमूल्यन मुद्रा करते हैं। तो उससे हम ये देखते हैं कि हमारा क्या, तो इससे जो है निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसा किया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, ये प्रश्न हुआ तीसरा। आगे चौथा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि ये प्रश्न जानने लायक है। पहले क्या होता था, पहले ये अंग्रेज आए थे तो ये अपना व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे अपन प्रशासनिक स्तर पर ये जाने लगे, तो धीरे धीरे छोटे छोटे राजाओं को जीतने लगे, तो इनके पास अधिक क्षेत्र हो गया। तो उसको कैसे चलाया जाए, उसका प्रशासनिक स्तर कैसे सही किया जाए, तो इन्होंने एक चीज बनाई, उन्होंने प्रशासनिक स्तर बनाया
गवर्नर जनरल, यानी कि उन्होंने एक मुखिया बना के रख दिया और गवर्नर जनरल। तो उसके जो प्रमुख गवर्नर जनरल थे, वो जो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ये पहले सेनापति हुआ करते थे, ये व्यापार के सेनापति हुआ करते थे। तो ये जब ये बनाया गया तो ये जो प्रमुख सेनापति थे उन्हीं को ये गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी मतलब वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल बनाएंगे। आगे, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। यानी कि इसका राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उपराष्ट्रपति ही होगा। उपराष्ट्रपति ही होगा, क्योंकि ये जो है ये निर्वाचित होकर के आता है। ये जब निर्वाचित होकर के आता है तो ये जो है राज्यसभा में जब बैठता है तो ये राज्यसभा सभापति बोला जाता है, यानी सभापति बोला जाता है। और जब ये राष्ट्रपति जब कहीं पे जाता है, दौरे पे जाता है या छुट्टी लेता है, तो उसकी जगह पे ये उपराष्ट्रपति जो है उसकी जगह ले लेता है। तो ये जो है वो कार्य करता है। तो ये इसलिए इसको उपराष्ट्रपति बोलते हैं, यानी कि ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसको राज्यसभा सभापति बोलते हैं। आगे, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान जो है जब बना तो संविधान में ये कब अंगीकृत, संविधान सभा में जब संविधान सभा हुई तो ये कब अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया, ये आंसर है 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, और सी 24 नवंबर 1949 को, डी 15 अगस्त 1947 को। इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया। आगे, नंबर 7 संसद स्थगन का अधिकार किसको है, यानी संसद स्थगन का अधिकार किसको है। ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति को, या डी संसदीय मंत्री को। यानी लोकसभा स्थगन ये होता है जब स्थगित कर दिया जाता है, तो इसका अधिकार क्या होता है, इसकी जब बैठक होती है और जब बैठक होती है जब सुचारू रूप से नहीं चल पाता, विपक्ष भी उसमें अड़ंगा अड़ाने लगता है और वर्तमान सरकार भी उस करने की स्थिति में नहीं होता है, तो इसलिए क्या करता है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सबसे पूछता है और ये लोकसभा अधिवेशन को स्थगित कर देता है। तो इसका अधिकार जो होता है लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। ठीक है। आगे, विश्व बैंक में कितनी संस्थाओं का समूह है, यानी विश्व बैंक में कितनी संस्थाएं हैं जो इसका समूह है। इसका समूह है, कई बैंकें इसमें जाकर के होती हैं, तो इसका समूह कितनी संस्थाओं से है। तो ए 3, बी 5, सी 7, डी 8। ये क्या है, इसमें कितने विश्व बैंक की कितनी संस्थाओं का समूह है, तो इसका आंसर होगा बी 5। यानी कि इसमें विश्व बैंक की संस्थाओं में यानी 5 इसकी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये विश्व बैंक बना। अब छात्रों, हम फिर दोबारा हम आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी कोचिंग जो है एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी जो है इसका ऐप बन गया है। इस ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप इसको प्ले स्टोर पे जा करके इसको इंस्टॉल करिए और हमसे जुड़िए। आपको सारी समस्याओं का समाधान उसमें मिल जाएगा। और इसकी फीस आप डरिए नहीं, इसकी फीस बहुत कम है, मिनिमम से मिनिमम फीस है। एक बार आपको फीस ली जाएगी आपसे जो आप कल्पना नहीं कर सकते, और पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा और लाइफ टाइम तक आपको इसके टेस्ट सीरीज भी मिलते रहेंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज के जरूर आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, बाकी आपको पढ़ाई के कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। आप हमसे जुड़ेंगे तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। हम आपको शॉर्टकट नहीं बताते हैं, जैसे अन्य कोचिंगों में शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट बताते हैं। हम आपको GS पढ़ा रहे हैं और डीपली नॉलेज दे रहे हैं, ताकि कहीं से भी आपका प्रश्न जो है छूटने न पाए, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यही हमारा ध्येय है और यही हमारी कोचिंग का ध्येय है कि अधिक से अधिक आपको जानकारी मिले। आप हमसे जुड़े। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।